हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 8 है। एंड आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि राघवा उससे कह रही होती है बेड पर सोने के लिए। इसके बाद हम इन दोनों को दिखाते हैं जो कि बॉर्डर बनाकर बेड पर लेटे होते हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग में यहाँ मलई आती है और कहती है कि मैडम मैंने आपका काम कर दिया है। और रावित की माँ कहती है कि वह वेट नहीं कर सकती है रिएक्शन देखने के लिए राघवा और उसके अंकल का। अब ना जाने इसने क्या किया है। तभी वहाँ पर दौड़ते हुए आते हैं अंकल और कहते हैं कि मेरा सामान कहाँ गया। मलई उनसे कहती है मैंने पड़ोसियों को बेच दिया, वो भी कम दाम में। बेचारे को शौक लगता है कि उसका इतना महंगा सामान इन्होंने इतने सस्ते में बेच दिया। रावित की माँ कहती है कि मैंने इससे कहा था ऐसा करने को। जिसके बाद अंकल वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ राघवा और रावित सो रहे होते हैं। अंकल की आवाज़ से इनकी नींद खुलती है एंड ये दोनों ही एक दूसरे को इस सिचुएशन में देखकर शॉक हो जाते हैं और दूर हट जाते हैं। रावित उससे कह रहा होता है कि नींद में शायद बॉर्डर हट गई। तभी अंकल की आवाज़ आती है तो राघवा जाती है उनसे मिलने के लिए और वह शॉक में होते हैं और फिर उससे कहते हैं उनके जो सामान था वो सारा ला गया। जिसके बाद राघवा गुस्से में आती है रावित की माँ के पास और उससे कहती है आपने क्या किया। वह सीधी सादी बनते हुए कहती है मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए ये सब किया है। राघवा कहती है फिर जिन लोगों का ऑर्डर आया है मैं उनको क्या दूंगी। उसकी माँ कहती है कि ऑर्डर कैंसिल कर देना। रावित राघवा का साइड लेता है। उसकी माँ आंसू बहाने लगती है और कहती है मैं तो उसकी मदद करना चाहती थी और तुम मुझ पर ही नाराज़ हो रहे हो। बहुत दुखी होने का दिखावा करती है। साथ में मलई भी उसको टिश्यू पेपर दे रही होती है कि लीजिए मैम अपने आंसू पोंछ लीजिए। अब वह राघवा से माफ़ी मांगती है कि तुम्हें परेशान किया। राघवा मुस्कुराती है उनके पास आकर कहती है आपने मेरी इतनी मदद की है तो मैं आपका थैंक यू भी ज़रूर करूंगी और मुस्कुराती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं राघवा यहाँ गुस्से में होती है उनका पूरा सामान सारा। इस बात से वह बहुत नाराज़ होती है और सोचती है कि अब क्या करे वह बदला लेने के लिए इस बात का। और फिर वह स्माइल करती है। यहाँ रावित की माँ उसके साथ जिम देखने आई होती है उसका और वह जगह उसे पसंद आती है। जिसके बाद वह कहती है यहाँ वर्कआउट करने में मजा आएगा और वह चाहती है कि कोई उसके साथ ज्वाइन करे। और ये तो हम भी जानते हैं वह पिम को ही बुला रही होगी। और यहाँ थोड़ी देर बाद पिम भी आ जाती है। यहाँ राघवा से पूछ रहे होते हैं अंकल कि तुम आज रावित के साथ नहीं गई, तुमने उससे क्या कहा कि उसने तुम्हें यहाँ रुकने दिया। राघवा उनसे कहती है मैंने कहा रावित से कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। जिसके बाद राघवा फ्लैशबैक में चली जाती है जब उसने रावित से कहा था कि उसे उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। रावित उसका खार चेक करने लगता है क्या हो गया। तो वह कहती है मेरे पेट में दर्द है और रावित उसका बहुत ही ख्याल रख रहा होता है। उसे कहता है हॉस्पिटल चलने के लिए। वह मना कर रही होती है और वह नोटिस करती है कि रावित उसका कितना ज्यादा ख्याल रख रहा है। यह बात सोचकर वह खुश हो रही होती है। अंकल उससे कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो, ऐसा हिल क्यों रही थी। तो वह कहती है कुछ नहीं। तभी यहाँ मलई भी आ जाती है। राघवा उसे एक लिस्ट देती है और कहती है कि मैम ने कुछ सामान मंगाया है और मुझसे कहा है कि तुम्हें बता दे ये सामान खरीदने के लिए। मलई कहती है वह मुझे डायरेक्टली भी कह सकती थी। राघवा कहती है लाओ तुम्हारा फोन दो, मैं ही उनसे बात करती हूँ। और पूल के पास ले जाती है फोन। जब मलई फोन लेने आती है तो उसका फोन पानी में गिरा देती है और वह चीखने चिल्लाने लगती है उसका फोन। अब राघवा उससे कहती है चिल्लाना बंद करो, फोन तो हम निकाल लेंगे तुम्हारा। मुझे लगता है पहले तुम्हें जाना चाहिए और तुम्हारी मैम का सामान खरीदना चाहिए, नहीं तो वह नाराज हो जाएंगी तुमसे। पहले वह कुछ सोचती है और कहती है मुझे उसको निकालने दो, लेकिन राघवा उसे कहती है नहीं रहने दो और उसको भगा देती है वहाँ से। उसके जाने के बाद खुश होती है और कहती है अब बदला लेने की बारी मेरी है। देन हमें रावित को दिखाते हैं जो कि बेचारा परेशान होता है क्योंकि उसे पिम को उसकी माँ के कारण ट्रेन करना पड़ रहा होता है, जिस वजह से वह बहुत परेशान होता है। ये यहाँ पर अब घर पहुँचती है और इन सभी को पार्टी करते हुए देखती है। पूछती है ये सब क्या चल रहा है और किस बात का सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पे और इतना एक्सपेंसिव फूड के तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। सुनमी कह रही होती है कि राघवा ने हमें ट्रीट दी है। राघवा कहती है कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे नए बिजनेस को। वह उससे कहती है कि तुम्हारी चीजें बेचने से तुम्हें इतना एक्सपेंसिव फूड तो नहीं मिलने वाला। राघवा उन्हें कहती है कि मैंने इस बार अपने चीज़ें नहीं बेची है, मैंने इस बार स्किन प्रोडक्ट्स बेचे हैं। यह बात सुनकर वह उसका मजाक उड़ाने लगती है कि जरूर तुमने नकली सामान ही बेचा होगा। राघवा कहती है वह सामान नकली नहीं था, बिल्कुल ओरिजिनल सामान था। उसको विश्वास नहीं हो रहा होता कि ये सच बोल रही है। वह कहती है तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए बिजनेस में लगाने के लिए।
राघवा उनसे कहती है कि मैंने 100% रियल सामान भेजा है, इसलिए क्योंकि वह सामान मैंने आपके रूम से लिया था। वह कहती है हाँ तो फिर ठीक है, क्योंकि मेरे कमरे में सारा ब्रांडेड सामान है। और फिर सडनली रियलाइज होता है कि मेरा सामान, जिसके बाद राघवा भी उसे बताने लगती है कि उसने क्या क्या सामान लिया है और कहती है मैंने उन्हें ऑनलाइन बेच दिया, बहुत सारे लोगों ने बाय किया और तो और उसने बहुत सस्ते में बेच दिया। यह बात सुनकर उसको झटका ही लगा था। राघवा कहने लगती है कि आपके कमरे में और भी सामान है बेचने लायक। वह राघवा पर गुस्सा कर रही होती है। राघवा उनसे कहती है कि आपको मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस आपका फेवर आपको लौटा रही थी। आपने मेरी इतनी मदद जो की मेरा सामान बेचने में, वह बता रही होती कि इतना महंगा सामान था उसका और तुमने इतने चीप प्राइस में बेच दिया। राघवा कहती इतना महंगा, मैंने तो उन्हें बहुत ही सस्ते में बेच दिया, मुझे पता होता तो मैं थोड़ा और महंगे में बेचती। यह सुनकर बेचारी को इतना ज्यादा सदमा लगता है कि वह वहीं बेहोश हो जाती है। अंकल आते हैं उसको स्वीट हार्ट बुलाते हुए और कहते हैं लाओ मैं तुम्हें CPR दूं। वह उसको खुद से दूर कर रही होती है। जिसके बाद हमें इन कमरे में दिखाते हैं और वह कह रही होती है राघवा से कि तुमने मेरा सामान बेचा ना, अब मैं तुम्हारा सामान बेचूंगी। वह मना कर रही होती है और अंकल कह रहे होते हैं स्वीट हार्ट उसका सामान मत लो। वह उसको धक्का दे देती है और राघवा का बैग लेने लगती है। राघवा भी खींचने लगती है। ये दोनों एक दूसरे से बैग लेने की कोशिश कर रही होती है और इन सभी चक्करों में रावित की मां नीचे गिर जाती है और बैग भी एक तरफ फेंका जाता है। अंकल आते हैं और कहते हैं तुम्हें कहीं लगी तो नहीं स्वीट हार्ट, और राघवा को चिल्लाते हैं तुम्हें इस तरह पुश नहीं करना चाहिए था उन्हें। राघवा कहती है अंकल आपको मेरी साइड लेनी चाहिए थी। अंकल कहते हैं तुम्हारी बात अलग है, तुम यंग और हेल्दी हो, ये बूढ़ी है, इन्हें कुछ हो जाता तो। ये बात सुनकर तो उसको और ज्यादा गुस्सा आता है और वह अंकल को एक किक मारती है। इससे भी मन नहीं भरता तो एक किक और मारती है। जिसके बाद हमें इन्हें दिखाते हैं ये दोनों एक्टिंग कर रहे होते हैं। यूना राघवा की एक्टिंग कर रही होती है एंड शॉर्ट रावित की माँ की एक्टिंग कर रहा होता है। देन वह बोलता है सुनमी से कि आप भी एक्टिंग करके बताइए ना। पहले तो वह मना करती है एंड जब वो एक्टिंग करती है ना बहुत ही कमाल की होती है। นี่แม่สอนมันมีรสชาติแบบมะลิแกไปดูสิ और वह कंटिन्यू करती तभी दौड़ते हुए आती है रावित की माँ और कहती है सुनमी मेरा स्किन केयर का सारा सामान चला गया, मैं क्या लगाऊं। सुनमी उनसे कहती है जैसा वह एक्टिंग कर रही थी उसी स्टाइल में कि तुम मेरा ले लो। वह कहती है किस तरह से बोल रही थी तुम, अच्छे से बोलो। फिर वह नरमी से बोलती है उससे कि आप मेरा ले लीजिए। वह कहती है ये ठीक था लेकिन मुझे तुम्हारा सामान नहीं चाहिए है, ऐसा कहती है। सुनमी भी उनसे कहती है मंदर अच्छे से बोलिए ना। तो फिर वह कहती तुम मुझसे बोल रही हो और फिर चली जाती है। उसके जाने के बाद वह कहती है बाल बाल बची मैं बिल्कुल पकड़ी ही गई थी अभी। जिसके बाद अंकल रास्ता रोकते हैं और कहते हैं कि अब मेरे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा है बस मेरे दिल के अलावा। वह कहती है चीजी लाइंस बोला बंद करो, तुम्हारी ऐसी बातें सुन के मेरा मन करता है कि मैं वॉमिट कर दूं, ऐसा बोल रही होती है। अंकल उसकी ये बात सुन के कहते हैं कि तुम हमेशा कहती रहती हो क्या तुम प्रेग्नेंट हो, वैसे तुम्हारी एज क्या है। तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, अब ऐसी बात करेगा तो गुस्सा तो आएगा ही। वह उसको धक्का दे देती है। अंकल फिर से नाटक करते हैं कि मुझको लग गई है। पहले तो उसको विश्वास नहीं होता लेकिन जब वह कहने लगता है कि बहुत ज्यादा दुख रहा है, इतनी ज्यादा एक्टिंग देखकर वह कहती है क्या तुम्हें सच में लगी है। तो वह कहता है हाँ सच में लगी है। इसके बाद वह चिंता में आ जाती है और कहती है क्या तुम उठ पाओगे। वह कहता है नहीं। वह कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने में। वह उसको उठाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वह हाथों से चिपकने लगता है। जब वह उसको देखती है ना ऐसा करती हुई तो वह उससे दूर हट जाती है और मलई को चिल्लाने लगती है कि कहाँ पर हो, मेरी मदद नहीं कर रही हो यहाँ पे। वह दौड़ते हुए आती है। जिसके बाद वह उसके हाथों में सामान देखती है और पूछती है कि क्या है सामान और तुम पैसे वेस्ट क्यों कर रही थी। इसके बाद उसको झटका लगता है और वह कहती आपने तो कहा था ये सामान लाने के लिए। वह कहती है कि मैंने तो नहीं कहा। जिसके बाद उसको समझ में आता है और कहती है मुझे उल्लू बना दिया गया है। यह दोनों यहाँ पे बात कर रही होती है। सुनमी उसे बता रही होती है कि अंकल को चोट लग गई थी। इसके बाद सुनमी जाती है फ्लैशबैक में एंड वह याद करती है जब वह बैग दूर जाकर फेंका गया था ना, उसने उठाया था उस बैग को और उसमें उसको राघवा की पासबुक मिल गई थी बैंक एंड उसमें उसने देख लिया था बहुत सारे पैसे जो कि ऑब्वियसली रावित ने उसके बैंक में ट्रांसफर किए होंगे। एंड ये बात उसके दिमाग में चल रही होती है और वह उसे पूछ लेती है क्या तुम और रावित सच में हस्बैंड एंड वाइफ हो। राघवा उसे कहती है तुम ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो। सुनमी उसे सॉरी कहती है और कहती है कुछ नहीं, शायद मेरी थाई लैंग्वेज अभी अच्छी नहीं है ना, इसलिए शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा। यहाँ पे हम रावित के करीब जाने की पूरी कोशिश कर रही होती है बट रावित ऐसा होने नहीं दे रहा होता और रावित तो उसे कह देता है आज के लिए बहुत हो गया, अब आई
थिंक हमें चलना चाहिए। वह कहती है ठीक है। जब रावित जाने लगता है ना तो उसके दिमाग में कुछ खुराफात सोचती है और वह सोचती है मैं इस पर गिर जाऊंगी, बट होता ऐसा कुछ नहीं है। रावित आगे हो जाता है एंड वह नीचे गिर जाती है। रावित उसको उठाता है एंड जा रहा होता है। पिम उससे लेक्सी का जिक्र करती है एंड इसके बाद हमें घर का सीन दिखाते हैं और वह सोच रहा होता है इस बारे में। राघवा आती है। राघवा उससे कहती है कि जो होना होगा वह तो होगा ही। रावित कहता है मैं नहीं चाहता कि ये चीजें अभी हो। राघवा उससे कहती है एक ना एक दिन तो तुम्हारी माँ को पता चल ही जाएगा। जिसके बाद राघवा सोचती है और कहती है जब लेक्सी यहाँ पर आ जाएगी तो क्या तुम दोनों उसके बाद शादी कर लोगे? रावित हाँ बोल देता है। राघवा भी कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। रावित उससे कहता है कि अच्छा बताओ जब समय आएगा तब क्या तुम मुझे मिस करोगी? राघवा तो उससे उल्टा ही पूछ लेती है क्या तुम मुझे मिस करोगे? और ये एक दूसरे को कुछ भी आंसर नहीं करते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि राघवा बैठी होती है और पुरानी बातों को याद कर रही होती है। अंकल आते हैं उसके पास। वह उससे उसकी उदासी का कारण पूछ रहे होते हैं। राघवा उन्हें कुछ नहीं बताती। जिसके बाद उन्हें जाती हुई दिखाई देती है रावित की माँ। अंकल जाते हैं और कहते हैं तुम्ही ने मुझे हर्ट किया था और तुम इस तरह से जा रही हो मेरे सामने से। वह लौट कर आती है और कहती है अब मैं इससे ज्यादा क्या कर सकती हूँ? तुम्हें हॉस्पिटल लेके गई, तुम्हारा इलाज करा दिया और तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो? वह कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा हालचाल पूछ लो तुम, बस मेरे लिए यही काफी है। वह कहती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे ये मत बुलाओ। वह जाने लगती है लेकिन अंकल उसका हाथ पकड़ लेते हैं और छोड़ ही नहीं रहे होते। उसके पीछे पीछे चले जाते हैं उसका हाथ पकड़ते हुए। जिसके बाद ये लोग यहाँ बैठे होते हैं। अंकल अगेन नोटिस करते हैं राघवा सैड है तो वह उसे पूछते हैं कि तुम फिर ऐसा चेहरा क्यों बना रही हो, क्या बात है? और अंकल की सोच इतनी ज्यादा आगे है। वह उससे पूछते हैं कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? तो सब लोगों को शॉक लगता है क्या बोल रहे हैं। सुनमी उसे कांग्रेचुलेशंस बोलने लगती है। यूना भी बहुत खुश हो जाती है। जॉर्ज कहता है राघवा मुझे तो लगा था तुम। तभी यह पूछते है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? राघवा मना करती है बिल्कुल नहीं। रावित कहता है सच में? मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? राघवा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि रावित करना क्या चाहता है और रावित बोले ही जा रहा होता है और उसको हक कर लेता है, बल्कि उसको इतनी जब से हक करता है कि बेचारी को सांस लेते नहीं बन रहा होता है और वह ऐसा फेस बनाने लगती है और रावित कहने लगता है कि ये सही सिम्टम्स है और ये सच में प्रेग्नेंट है। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। रावित की माँ उठती है और उससे कहती है क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? और उनसे ज्यादा एक्साइटेड नहीं होने को कहती है। वहाँ से चली जाती है। राघवा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। रावित उसे इशारा कर रहा होता है कि उसका साथ दे। जिसके बाद ये बाहर आती है। ये दोनों एक्टिंग कर रहे होते हैं राघवा को टीज करने के लिए। राघवा उन्हें बताती है कि ये सब नकली है एंड ये एपिसोड यही खत्म होता है गाइस। अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।